बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है वीडियो बनाने में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है एंड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से एक छोटा-सा मुझे स्पेस मिला है जहाँ पर मैं एडिट कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लाइटिंग, साउंड, टेम्परेचर, बहुत कुछ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको ऐसा लगता है दिस कंटेंट इज़ वर्थ इट, प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड हाइप कीजिएगा। आजकल मैंने ये देखा है हाइप का ऑप्शन आ गया है। हाइप से क्या होता है ना, वीडियो एल्गोरिदम में अच्छा जाता है एंड लोगों तक पहुंचता है। मैंने ये देखा है मेरे वीडियोस लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो अबाउट एल्गोरिदम दैट मच, कैसे यूट्यूब का बैकग्राउंड बैकएंड पे काम करता है यूट्यूब। सो अगर आप मेरे वीडियोस पर ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक, कमेंट, हाइप, तो इट विल हेल्प मी टू रीच पीपल। तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना वो है फैमिली सोसाइटी की प्रोग्रामिंग एंड इससे कैसे बाहर आएँ। गाइज देयर वाज एन एलिफेंट, एक एलिफेंट था जिसको बचपन से ही ना लोहे की जंजीर से, है ना, शैकल से बांधा गया था। तो जब वो छोटा था ना, वो शैकल भी छोटी ही थी, जंजीर जो उसके पैरों में बांधी गई थी वो छोटी थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे वो एलिफेंट बड़ा हुआ ना, एडल्ट हुआ, बिग हुआ, ह्यूज हुआ, तब भी उसके पाँव में ना वही पतली सी शैकल थी जो बचपन में तो बड़ी नज़र आती थी, लेकिन अब क्योंकि वो हाथी बहुत बड़ा हो गया है, आज की स्टेट में वो जो चेन है वो उतनी बड़ी नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या है कि वो हाथी इतना बड़ा होने के बाद भी उस लोहे की जो जंजीर है उसको तोड़ नहीं पा रहा, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा? इसका जो कारण है वो ये है क्योंकि वो बचपन से उसने उस जंजीर के साथ एक कनेक्शन ये देखा है कि इससे बाहर आना मुश्किल है, यही मेरा ट्रूथ है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो क्योंकि वो इतना बड़ा है, तोड़ सकता है तो भी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी ही स्थिति हमारी हो जाती है। हम एक फैमिली, एक सोसाइटी में रहते रहते उनके बिलीव सिस्टम, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करते करते हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम ये जो फैमिली की प्रोग्रामिंग, उनके वैल्यू सिस्टम, बिलीव सिस्टम से चलते तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा हट के कुछ ऐसा कर देते हो जो कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ में नहीं आता है या बिलीव सिस्टम उनके हैं तो उससे वो रिलेट नहीं करता है। तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म, जजमेंट जो है वो मिलता है आपकी फैमिली सोसाइटी से। आपको बहुत कुछ सुनाया जाता है कि तुम कुछ अलग हो क्या, तुमने इतना डिफरेंटली सोचने का क्या सोचा, हम लोग गलत हैं क्या, जो हम सोचते हैं वो गलत है क्या। इस टाइप की चीज़ें हमें सुनने को मिलती है अगर हम कुछ भी डिफरेंट करते हैं तो। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा किया है जो कि गलत है, मान लो, तो हमें गलत तो नहीं लग रहा वो। और जब वो गलत नहीं लग रहा है तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने जो कुछ भी किया ना, दैट वॉज रिक्वायर्ड फॉर दैट मोमेंट। उसके लिए जो आपकी फैमिली सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग है, बिलीव सिस्टम है, वैल्यूज़ हैं, वो उस समय रिक्वायर्ड नहीं थे। क्योंकि टाइम चेंज होता है, इंसान चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, सब कुछ समय अनुसार चेंज होता है। तो हमें उस चेंज के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन हमारी फैमिली और उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि यही हमारे सिद्धांत हैं, यही हमारा सो कॉल्ड वैल्यू है, यही हमने आज तक जिया है, यही हमारा ट्रूथ है, इसी से ही हमें फ़ायदा हुआ है, इसी से आज हम जो हैं वो बने हैं। तो जब ये सब चीज़ें हम अपने ऊपर लाद कर घूम रहे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक कदम भी आगे बढ़ाएं। और एक कदम आगे बढ़ाने से जो हमें पीछे से लताड़ मिलती है ना, तो वो लताड़ असहनीय हो जाती है और हमारे अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने कुछ गलत किया क्या, कुछ ऐसा करके। तो आई वांट टू से कि नो, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो आपके अंदर आपको गलत महसूस नहीं हुआ है तो आपने गलत नहीं किया है। यू आर द चोजन वन फॉर दिस फैमिली। इस फैमिली के लिए आपको चूज़ किया गया है ताकि आप ये जो जनरेशनल ट्रॉमा ये कैरी करते आए हैं, जनरेशनल जो सो कॉल्ड वैल्यूज़ कैरी करते आए हैं, सो कॉल्ड बिलीव्स कैरी करते हुए आए हैं ना, आप इनको ब्रेक कर सको। क्योंकि सब कुछ बहुत चलायमान है, बहुत चेंजेबल है। तो डिवाइन नहीं चाहते कि एक तरीके से ही ये जीवन चलता रहे। डिवाइन वांट्स अस टू एक्सपैंड हमेशा। लेकिन क्योंकि हम इस प्रोग्रामिंग में इतना डीपर लेवल पर बंधे हुए हैं बचपन से कि हमारा दिमाग खुलता ही नहीं है, ठीक है। तो जब हमारा दिमाग नहीं खुल रहा है तो हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमने किया वो गलत नहीं है और क्यों गलत नहीं है, या जो भी मेरी फैमिली सोसाइटी सोच रही है वो ट्रूथ है, ठीक है, वो उनका ट्रूथ है। लेकिन क्या इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो समटाइम्स आपका ना बहुत कुछ करने का मन करता है बट यू आर नॉट अलाउड
टू डू सो, क्योंकि आपकी फैमिली कहती है कि भाई ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमने आज तक नहीं किया, आपके पुश्तों में किसी ने किया। तो इस तरीके का ना एक इमोशनल गेम खेला जाएगा। जो कुछ भी वो बोलेंगे ना उसके पीछे एक इमोशनल इम्पैक्ट होगा, एक इमोशनल वेटेज होगा, या फिर एक इमोशनल स्टोरी होगी कि हमारी तो पुश्तों में ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को कैरी करना। तो आपको यहाँ पर इंटेलेक्चुअली सोचने की ज़रूरत है कि भाई जो ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे करवाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कोई इमोशनल बैगेज है जो ये कैरी कर रहे हैं, क्या कोई इमोशनल ट्रॉमा है जो ये कैरी कर रहे हैं, क्या कोई इमोशनल स्टोरी है जिसको इन्होंने ट्रूथ मान रखा है क्योंकि ये उनके साथ हुई थी, तो दे वॉन्ट अस टू फॉलो द सेम। समटाइम्स व्हेन यू डू समथिंग ऑफ योर ओन, आप कुछ ऐसा कर लेते हो अपने आप से, आपकी फैमिली ट्रिगर हो जाती है बुरी तरीके से। एक्चुअली वो आपसे ट्रिगर नहीं है, वो आपसे बिट्रेड फील नहीं कर रही है, बिट्रेड फील कर रही है जो आपने उनको दिखा दिया है, जो आपने उनको ट्रिगर कर दिया है, उससे वो बहुत तिल मिला गई है। क्योंकि द मोमेंट यू डू समथिंग डिफरेंट देन योर फैमिली, उनको डर हो जाता है कि दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। अभी तक का जो हमारा साम्राज्य हमने बनाया था वो स्टेक पर है, अभी तक जो कुछ भी हमने सोचा था ये तो उसको तहस नहस कर देगा। क्योंकि ईगो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महल खड़ा करता है ना, लेकिन ये महल ना कांच का होता है। ये छोटे छोटे ट्रिगर से ना बहुत जल्दी शैटर हो जाता है, तिल मिलाने लग जाता है, क्योंकि इसे डर होता है कि मतलब कुछ भी ऐसा किया जाएगा जो अलग होगा ना, तो ये हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। इसलिए आपको इस प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं निकलने दिया जा सका है अब तक। और जब भी आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म, ब्लेम, शेम, बहुत कुछ सहन करने को मिला है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है, पीपल आर नॉट एबल टू सी द पॉसिबिलिटीज़। जो उनकी फैमिली उन्हें सिखाती है ना, बताती है, दिखाती है, उसके अलावा ना वो पॉसिबिलिटीज़ को देख ही नहीं पाते हैं। आई हैड फ्यू क्लाइंट्स जिनको मैंने एज अ थर्ड पर्सन बताया कि भाई यहाँ पर ना तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ना कि जो तुम सोच रही हो वो हो रहा है। देन शी सेड कि नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, वो नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचती है मेरे बारे में। तो मैंने उन्हें बोला कि यू हैव टू क्वेश्चन दिस थिंग, आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अलग अलग से एज अ थर्ड पर्सन, मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ किया क्या जा रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो। तो व्हेन शी सॉ क्लियरली, ऑल दोज लाइक क्लाइंट्स सॉ क्लियरली, they got to know that कि oh my god we are into this deeper programming, जहाँ पर निकलना मुश्किल पहली बात तो इसलिए है क्योंकि हमने उन सब चीज़ों का बर्डन ले रखा है, हमने उन चीज़ों को मान रखा है। जब हम अपने ही बिलीव सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम अपनी फैमिली, सोसाइटी के बिलीव सिस्टम को क्वेश्चन कर पाएंगे, उसे तोड़ पाएंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि हम डीपली प्रोग्राम्ड हैं दैट लाइक दैट एलिफेंट, ठीक है, जिसकी बेड़ियाँ हो गई बहुत कमज़ोर, बहुत छोटी, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। ऐसा ही होता है जब हम बड़े हो जाते हैं और हम सिस्टम में इतना ज़्यादा सिस्टम का पार्ट होते हैं कि सिस्टम से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो हमें डर होता है कि हमें पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिटिसिज्म, जजमेंट, ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एक जनरेशनल ट्रॉमा ब्रेकर हो या आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी इस जनरेशनल साइकिल को ब्रेक करने आए हो, आप डिफरेंट हो, चोजन वन हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। क्योंकि डिवाइन आपको ये बार बार चैलेंजेस इसलिए देंगे क्योंकि यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अब आपको करना क्या है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हर उस चीज़ को क्वेश्चन करना है जो आपकी फैमिली, सोसाइटी आपको सिखा रही है ये सही है और ये गलत है। हर एक उस चीज़ को आपको बहुत ही कॉन्शियसली एंड बहुत ही अपने कॉग्निशन से या अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से आपको समझना है कि क्या मेरा है टू कैरी फॉरवर्ड, क्या इनका है। अगर इनका है तो उसके पीछे की इमोशनल स्टोरी क्या है, इनका इमोशनल बैगेज क्या है, क्या मुझे कैरी करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या मैं इन चीज़ों के लिए बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, क्या ये जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, जो कुछ भी मैं आज कर रही हूँ या कर रहा हूँ इनके कहने पर, क्या मुझे खुशी दे रहा है। एम आई कंटेंट, क्या मैं अंदर से कंटेंट हूँ। क्योंकि समटाइम्स मैंने देखा है कुछ फैमिलीज आपको गिफ्ट्स भी देती हैं, गिफ्ट्स एक ऐसा स्किल देती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आपके पास आ रहा है एंड यू आर हैप्पी। ऐसे सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली, सोसाइटी आपको कुछ भी दे रही है एंड इट फील्स लाइक वेरी इम्पोजिंग
आप उसका बर्डन महसूस कर रहे हो एंड यू आर नॉट फुलफिल्ड, यू आर नॉट कंटेंट, तो वहाँ पर क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मुझे यहाँ पर क्या चेंज करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग इज़ गो आउट, हैव एक्सपीरियंसेस, नए लोगों से मिलो, नए कल्चर को समझो, नए रिलीजन को समझो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स से मिलो, डिफरेंट बिजनेसेस देखो, डिफरेंट स्किल्स को लर्न करो, डिफरेंट बुक्स पढ़ो, डिफरेंट कोर्सेज परचेज करो, डिफरेंट कोचेस को हायर करो, सब कुछ डिफरेंट ही आपको ये बताएगा कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, दुनिया जहान की पॉसिबिलिटीज़ है इस दुनिया में, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो आपको सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो उनका ट्रूथ है, यू डोंट हैव टू कैरी। तो अगर आपको इस चीज़ का एक गिल्ट फील होता है दैट समवेयर यू आर बिट्रेइंग योर फैमिली, तो एक्चुअली बाय नॉट फॉलोइंग योर हार्ट यू आर बिट्रेइंग योर सेल्फ। तो यू हैव टू चूज़ वेरी कॉन्शियसली क्या आपके लिए है और क्या आपको अभी छोड़ देना चाहिए टाइम रहते हुए। ये आएगा आप जब इस पिंजरे से बाहर निकलोगे, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलोगे और लोगों से और कॉन्शियसनेस के साथ इंटरेक्ट करोगे। तो जब आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा डिफरेंट कॉन्शियसनेस के साथ, तो वो आपको डेटा फीड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या आपको फुलफिल करता है। ये लाइफ आप अपने लिए जीने के लिए आए हो, आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन हर चीज़ का बोझ आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।